मुझे जरा ये बताएं कि कल परसों वजीर आजम साहब आए हुए थे, आपके पुराने लोगों के क्लास फेलो होते हैं, पिंड फेलो होते हैं, दोस्त फेलो होते हैं, मैं अगर गलत नहीं तो वो आपके किसी जगह के जेल फेलो भी हैं, शायद कराची में जेल इकट्ठी काटी आपने जवानी में कोई मुशर्रफ दौर के बाद। तो कैसी रही मीटिंग अपनी जेल फेलो के साथ जो इस वक्त के वजीर आजम है मुल्क के? नहीं, ये बड़ी मेहरबानी की उन्होंने उन्होंने सारे जो वहाँ पे लोग आए हुए थे, कुछ टिकट होल्डर्स थे, कुछ सीनियर मुस्लिम लीगी थे, उन सबको बुलाया जो अहदेदार थे। शाह मोहम्मद शाह साहब थे, खेलदास कोहिस्तानी साहब थे, बशीर साहब थे, और भी लोग थे। इश्तियाक बेग साहब थे, हमारे सोशल मीडिया के खुर्रम भट्टी साहब भी थे, और बहुत सारे बहुत ठीक ठाक लोग थे। तो मेरे साथ उन्होंने ज़्यादा शफकत किया। उन्होंने मेरे अच्छा जी। बरादर के इंतकाल पे उनके लिए फातिहा भी करवाया पूरे मीटिंग में। और फिर उन्होंने एक बहुत मज़ेदार बात की, उससे आप क्या अक्स करेंगे। उन्होंने कहा कि जो निहाल हाशमी बैठा है, इसके जो बाल आज सफ़ेद है, ये पहले काले बाल थे और बड़ा एक्टिव आदमी था। मेरे जेल के साथ ये 25-26 साल पुराने, 25 साल है या 26 साल है, और ये मुझे ज़बरदस्त मशवरे दिया करते थे लानी जेल में। और अगर ज़बरदस्त, और अगर एक भी मशवरे पे मैं अमल कर लेता तो आज यहाँ पे ना होता। उस पर बड़ा ठट्ठा और ठहाका लगा, लोग बड़े महजूज हुए उससे। तो वो एक पैगाम दे रहे थे सबको। लेकिन जो आपके मशवरे मानते थे वो आजकल वजीर आजम नहीं है, वो रायवंडे में रहते हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो आपके मशवरे मानते हैं वो रायवंड बैठे हुए हैं, वो वहां नहीं बैठे हुए जहां इस वक्त वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं। जी, ये बात आप कह सकते हैं। मैं सच का, हक का और रेडिकल, मैं वो मशवरे देता हूं जो मशवरे मैं कायद आज़म को पढ़ करके, लियाकत अली खान को जान करके, अल्लामा इकबाल को पढ़ करके, और जद्दोजहद आज़ादी पाकिस्तान को पढ़ करके जो मैं समझा, और जो अपने सामने अपने हरीफ, अपने पड़ोसी को जब मैं $600 बिलियन पे देखता हूं, तो मैं कहता हूं मैं वहां की नहीं हूं। तो मेरे मशवरे पे अमल अगर होता तो हम आज वहां पे होते। ये बात आपने वजीर आजम साहब को बताई? जी, काफी बात करता हूँ मैं सिलसिले। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, आएगी, वजारतें लेगी, या काम ऐसे ही चलेगा सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। वो अगर आ जाएगी हुकूमत में, तो फिर उसके सर पे भी एक लड्डू का टुकड़ा होगा। तो वो तो अपने बड़े विन विन सिचुएशन में अपने सूबे में उनके जो कंट्रोल है वो बहुत ही अनलिमिटेड कंट्रोल है। मैं समझता हूं कि हमारी पीपल्स पार्टी को पार्टी से ऊपर आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, और एक बड़ी डायलॉग होना चाहिए संजला साहब। मिनिमम नेशनल कॉमन एजेंडा हमारा क्या होना चाहिए। हम एक वक्त में पीपल्स पार्टी, पीएमएल, एमक्यूएम, पीटी, इससे ऊपर हो जाए। हम पाकिस्तान पे ऊपर से आके पाकिस्तान के नदी नालों को देखें, सड़कों को देखें, खेत को, बागात को, नौजवानों को, इनको ले कहां जाना है हमने। अभी तक हम सब अपने अपने खिड़की से अपने अपने नजारे का मंजर देख रहे हैं। वी हैव नॉट येट गॉन थ्रू दैट प्रोसेस। गवर्नर के बारे में कुछ फैसला हुआ? सुना है गवर्नर किसी और जमात का आ रहा है। जी, ये फैसला मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करेंगे। जी, किसी और का ही होगा। देखिए, गवर्नर इज ए सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरेशन, एंड द फेडरेशन इज करेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द पीएमएलएन। तो गवर्नर जो है वो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा नुमाइंदा होता है, फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, एक सिंबॉलिक होती है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एम्बेसी, किसी मुल्क में किसी की जो एम्बेसी है वो उसका डोमेन है, वो उस मुल्क का हिस्सा है। इसी तरह जो फेडरल इलाके हैं, फेडरल इदारे हैं, और गवर्नर हाउस उसका पावर स्टेशन होता है। तो गवर्नर जो भी होगा, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसको बड़ा, उनके जहन में है, नाम होंगे, और वो अपने पार्टी के लोगों के साथ उनकी कमिटमेंट भी है। तो गवर्नर इंशाल्लाह ताला ठीक होगा। और मैं समझता हूँ किसी और को गवर्नर आना भी नहीं चाहिए, लोगों को अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। जो बहुत सारे इधर उधर जाते हैं ना, कोई रिटायर होके आ जाते, भाई गवर्नर रिटायर पोस्ट थोड़ी है। आप फिर उसको लिख दें कि दिस इज ए प्लेस फॉर द रिटायर्ड पीपल, नो वे। मैंने एक पर्सन हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम हिज कैरियर after serving an institution. Now he want to serve the people as a governor. भाई गवर्नर इतना हल्का पोस्ट नहीं है। कोई रिटायर्ड आदमी
जिसको उसका इदारा निकाल के बाहर कर चुका है, जिसको घर वाले बोलने भाई आप तो अब गवर्नर, आप तो रिटायर हो गए, वो लोग कैसे आ जाते हैं गवर्नरी के लिए, मुझे बहुत ताज्जुब होता है। इसको देखिए, इस तरह ना किया जाए। पाकिस्तान बहुत पीछे हो रहा है। मैं बलीग से बड़ा मुतासिर हूं, मां से एक दो इश्यूज के अलावा। एज ए यंग मैन, एज ए डायनेमिक मैन, एज ए इंजीनियर, बलीग को पता है कि गवर्नर के डोमेन क्या है, उसके इख्तियारात क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू रिएक्ट। बलीग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीजों से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर अगर आप किसी बहुत ज्यादा रिटायर्ड आदमी को लेके आ जाएंगे, भाई जब उसको रिटायर ही कर दिया गया है तो फिर उसको ना लाना। क्रिकेट में भी नहीं होता यार, एक बार रिटायर हो गया तो उसको टीम का कैप्टन नहीं बनाते हैं, उसको फिर कमेंट्री पे लगा देते हैं, कमेंट्री करें आप, या उसको कोच पे लगा देते हैं। तो हर सूबे के लिए मेरी एक गुजारिश होगी पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से, खुदा हाफिज, आपको दे रहे ना, पेंशन दे रहे हैं, बस ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें, लिखें, आर्टिकल्स लिखें, नौजवानों को पढ़ाएं, अपने तजुर्बे बताएं। अगर आपके तजुर्बात ने आपके पाकिस्तान की खिदमत किए हैं तो जरूर लोग आपको सुनेंगे आकर। लेकिन आपकी पार्टी में भी तो एक ऐसा गवर्नर लगा दिया था जो कि गवर्नर शायद काफी ज्यादा एज में थे और उसके कुछ देर के बाद वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए। तो मतलब आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि रिटायर्ड नहीं है और दूसरी तरफ आपकी पार्टी। मैंने एक सिर्फ पार्टी का, मैंने कब कहा कि हमारी पार्टी इन मामले में बहुत अच्छी है? हमारी पार्टी ने भी काफी नवाजा है माजी में भी, और ये नवाजने का जो हमारे पार्टी में जो लोग प्यार से मिलते हैं वो नहीं। देखिए, जो लोग आपके, परवेज संजीला में एक बात बताऊं, आप जरूर उसको घर बुला करके दावत दें, उसको अवार्ड दें, उसको गिफ्ट दें, और ये पूरे पाकिस्तान का कल्चर है। तो हम भी उसी कल्चर में थे, हम भी उस सैलाब में बहते रहे, मगर अब बंद बांधना, अब ये पानी समुद्र में ना फेंको, इसको रोको। निहाल हाशमी का नाम भी हो सकता है एज अ गवर्नर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से? किसी का भी हो सकता है सर, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूं? मगर एक बात बता दूं, जब किसी चीज के आप तलबगार होते हैं, तमन्ना करते हैं और आप डिलीवर नहीं करते हैं, मैं हमेशा हर जिम्मेदारी के बाद अल्लाह से कहता हूँ, मेरे रब मुझे ऐसा तरीके से इसमें कामयाबी अता फरमाना, और अगर मेरे हक में और इस इदारे और मुल्क के हक में नहीं है तो मुझे कभी ना बनाना। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह को जवाब देना होता है। ये यहाँ से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से कह रहा हूँ मैं, हर चीज मैं आपको बताऊँ, और अल्लाह भी सुनता है दुआएं। एक बार क्या हुआ कि किसी साहब मुझे अंदरूनी सिंध से फोन करे, तो उनकी वालदा बीमार थी, नौशेर फिरोज या सईद है। तो मैंने डॉक्टर को रात 2 बजे फोन किया। अच्छा, मेरे फोन 150-200 आते थे कि ये हो गया, वो हो गया। तो एक दिन बड़ा परेशान था, मैंने कहा यार ये मैं सैनिटरी भी छोड़ दूंगा, अगर मैं लोगों के काम में नहीं आ सकता हूँ तो क्यों मैं रहूं। मुझे जगह याद है कि मैं जा रहा था बाई रोड गाड़ी पे, डिगरोड रेलवे स्टेशन के पास में ही बस, मैंने कहा भले जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट छोड़ देंगे, वो शायद कोई कबूलियत की घड़ी थी, अल्लाह मियां ने सुन लिया, और ऐसा जनरल सेक्रेटरी से भी फारिग हुआ और सेनेट से ही कसम से वो कबूलियत की घड़ी। मैं अभी चंद दिन पहले अपनी बीवी को ये बात बता रहा तो कहने लगे मुंह से अच्छी बातें भी कर लिया करे। मैंने वो अच्छी बात थी, बुरी बात तो अच्छी बात। अभी जब परवेज संधीला ये आपसे सवाल कर रहा है कि क्या निहाल हाशमी का नाम हो सकता है गवर्नर के लिए, तो आप इसमें भी मतलब आप कहें क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए। बल्कि मेरे ख्याल में निहाल हाशमी से बेहतर अगर गवर्नर के लिए कोई सिंध में नून लीग को बंदा चाहिए तो आपसे बेहतर कौन चॉइस हो सकती है? परवेज भाई एक बात फिर बताऊं कि मैं चाहता हूं हमेशा रब राजी थे जग राजी। बस मेरा जवाब इसमें आ गया, मेरा जवाब आ गया। वो मैं कोई जी मेरे एक बार सुने, मियां साहब ने मुझे जज बना दिया। आई वाज टू यंग, मैं क्वालिफाई एज वाइज भी क्वालिफाई नहीं कर सकता था। तो सब ने बड़ी मुबारकबाद दी, सब आ गए। मैंने कहा जी मैं इसका अहल नहीं हूं। सब ने कहा बड़े नखरे कर रहे हो। मैंने कहा नखरा नहीं कर रहा हूं, मैं इसका अहल नहीं हूं। मैं जज के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। अगर मैंने 990 केस ठीक किए और 10 केस अपने मर्जी से किए या पार्टी के कहने पे किए, जहन्नम में मुझे ना आप बचाने आएंगे ना प्राइम मिनिस्टर आएंगे, मुझे अपने अल्लाह को जवाब देना है। तो वेयर आई एम नॉट क्वालिफाइड आई विल नॉट टेक। हर आदमी को मैं कहता हूं जिस चीज के आप अहल नहीं है वो ओहदा मत लेना। पाकिस्तान इसलिए पीछे जा रहा है। चले ठीक है, अगर आप समझते हैं अगर आप समझते हैं कि मैं उसका अहल है तो मैं एक बात कहूंगा, जबान खल्क को नक्कारा खुदा समझो। क्या बात है। अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी जरा कमेंट करके बता दें कि क्या अगर गवर्नर नून लीग सिंध में किसी का नाम दे या लगाए तो क्या निहाल हाशमी साहब उस मेयार पर पूरा उतरते हैं? जरा कमेंट करके भी हमें बता दें। सर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कह रहे हैं कि किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो DGISI और जनरल सैयद हाफिज आसम मुनीर साहब के साथ मुज़ाकरात करेंगे। मुनासिब रवैया सर ये एक सियासी पार्टी के लिए? ये बड़ा बचकाना रवैया है। सबसे पहले खान साहब मुज़ाकरात करें अपनी पार्टी से। उनकी पार्टी में 3 लोग हैं, 3 मुज़ाकराती टीम है, तीनों अपनी अपनी बोली बोलते हैं। ऐसा लगता है जब इनकी पार्टी के बारे में बात हो रही होती है कि ये पार्टी नहीं है, चिड़िया खाना के एक बर्ड का हिस्सा होता है, चू चू पू पू, अजीब अजीब बातें निकल रही होती है। आप एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप सीरियस बातें करें। ये पहले अपने आप से डायलॉग करें, उसके बाद आके किसी से और से, पार्लियामेंट में स्पीकर से डायलॉग करें। हाउ डेयर टू आस्क द आर्मी चीफ और DGISI कि आप हमसे बात करें, उनसे बात करें। आप पूरे दुनिया में पाकिस्तान के आर्मी को, DGISI को, हमारे निजाम को बदनाम और गंदा करना चाहते हैं। अगर कहीं पे कोई इन्वॉल्व, आप इन हाउस बात करें। आप अगर पॉलिटिकल लोग हैं तो आप पॉलिटिकल लोगों से बात करें। तो इसके माने आप, ये पता चल रहा है कि आप 2018 में जो ज़बान खल्क कह रही थी, पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि ये लाए गए हैं, ये लेके आए हैं, इनको ज़हीरुल इस्लाम साहब, इनको लेके आए हैं बाजवा साहब, नवाज शरीफ को पाबंद सलासल किया, हम सबको जेल भेजा, नवाज शरीफ को ओहदे से बरतरफ किया। आप साबित कर रहे हैं जिथे दी खोती उथे आन खलोती। आप मुझे जरा ये बताएं कि क्या सियासी जमातों को इमरान खान से कोई डील, कोई मुज़ाकरात करने चाहिए? क्योंकि सियासी केस तो उन पे है कोई नहीं, सारे केस तो जो उन पर हैं। भाईजान क्यों करे? क्या इमरान खान ने कोई पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बना करके मजबूत किया है? क्या इमरान खान कोई $200 बिलियन लेके आया? क्या इमरान खान ने पाकिस्तान के जोग्राफिया को बड़ा कर दिया? क्या काम किया उन्होंने कि उनसे बात किया जाए? उन्होंने वो क्रिमिनल एक्ट किया, वो जाके जज से बात करें, अपने वकील से बात करें। जिस दिन उनके वकील और जज उनको कहेंगे कि ही हैज बीन गिवन क्लीन चिट, फिर आ जाए, इलेक्शन लड़े और जीत जाए, तो फिर पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंटेरियन से बात करें। हु आर यू? आप हैं कौन? आपसे क्यों बात करें? नहीं, सीरियसली, आपने हमें कहा चोर डाकू, आपने कहा कि इनको सबको जेल में रखो। मुझे अपना याद है कि जब मेरे मामला हुए तो इमरान खान ने कहा इसको टांग दो, इसको जेल में डालो, इसको फांसी दो। अरे यार, आप लीडर है पॉलिटिकल। मेरे निहाल हाशमी का मैं बता रहा हूं, आप उठा के देख लो उसके कैसेट और टेप को। वो हर किसी को चोर, हर किसी को डाकू, हर को टांग दो। कौन थे ये? पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल, मैं जाती तौर पर समझता कि ही इज नॉट ए पॉलिटिकल मैन। हम बात करेंगे पॉलिटिकल लोगों से, जिस तरह के आदमी उस तरह के लोग उनसे जाके बात करें, हमने नहीं करना। लेकिन आपके मुल्क का बड़ा बिजनेसमैन कह रहा है कि अडियाला वाला से हाथ मिला लो। उनके जाती इंटरेस्ट होंगे। कल मुझे एक प्रोग्राम में वो मिले थे और मैंने कहा आप सबसे ही हाथ मिलवाना चाह रहे हैं जी। हर जगह पे एक रिस्ट्रिक्शन है। ये उनके बेनिफिशरीज हैं। कैसे बेनिफिशरीज हैं आपको पता है? जो लोन इन्होंने लिया था अपने टेन्योर में IMF से और वर्ल्ड बैंक से, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा 3 या 8 बिलियन सर्विस सेक्टर को दिया था। हमारे बड़े बड़े कारोबारी दोस्त उससे मुस्तफीद हो चुके हैं। यह है सारी बात। मकरूज है इमरान खान के किसी दौर के, तो चाहते हैं जी, लोग मकरूज है इमरान खान के। आप और हम धरती के मोहब्बत के मकरूज हैं, उसूल के मकरूज हैं। लोग अपने किसी और चीज में मकरूज हैं। अच्छा, ये बड़ा एज ए वकील एक बात बता रहा हूं, एज ए ह्यूमैनिटेरियन में, आप इमरान खान साहब, अगर आप देखिए, आपको एक बात बताऊं, इंडिया में लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में जेल गया तो ही सर्व देयर फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स। किसी ने नहीं कहा कि जी लालू प्रसाद से बात करो बिहार के लिए। नरसिम्हा राव जब जेल गए, किसी ने नहीं कहा जी उनके इस तरह से बात करो। जेल अगर आपने क्रिमिनल ऑफेंस में गए तो फिर आपसे हम कैसे बात कर ले जनाब? हाँ, अगर आपको पर कोई तकरीर पे हुई है कोई बात, अगर आप पे पब्लिक मेंटेनेंस MPO लगा है, हम आपसे बात करेंगे। मगर अगर आपने लूट मार के बाद या हल्के से भी क्राइम आपने ऑफेंस किया है, एक महाराष्ट्र का वजीर आला था अब्दुल रहमान अंतोले, उससे बात नहीं की गई। इसका अभी इस तरह मलेशिया में देख लें, नहीं की गई बात। उन्होंने कहा नहीं करेंगे बात नहीं करना चाहिए। आप दूसरों को कहते हैं कि आप चोर हैं, डाकू हैं। आप होते कौन थे? $190 मिलियन पाउंड आप किसी इदारों को दे दें?
कौन होते थे आप कहते थे साइकिल पे चलो, आप हेलीकॉप्टर पे चलते थे। कमाल। और आपने ऐसी शोभदागिरी की कि कहीं जमीन पे बैठ के दाल रोटी खा रहे हैं, हम नहीं जानते आप क्या खाते हैं और आप क्या नहीं खाते हैं, और आपके तर्ज हुक्मरानी क्या है, और आपके घर का रवानी क्या है। तो आप मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि पाकिस्तान के नौजवानों को इखलाक से तबाही की तरफ ले गए। ठेठा लगा दो, जिसको चाहो बदतमीजी करो, जिस भी शरीफ, मेरा मुखालिफ क्यों ना हो कोई, आप उसकी सेल्फी बना रहे हैं, आप रोड पे पकड़ के उसके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। ये हमारा दर्स देता है, ना दीन देता है, ना हमारा माशरा देता है, ना हमारे बाप दादा ने हमें सिखाया अपने बच्चों को बदअखलाक बनाना। ये इमरान खान ने किया पाकिस्तान के नौजवानों के साथ, बदतमीज बनाया पाकिस्तान के नौजवान। जिस किसी को आप चाहे उसको उठा के गालियां बकना शुरू हो जाते हैं, किसी की माँ बहन, मैंने आप माँ बहन एहतराम के लिए होती है यार, गाली बकने के लिए नहीं होती है। जो गाली बक रहा है वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है। तुम क्यों अपनी माँ को और क्यों अपनी बहन को लोगों के आगे फिर काउंटर गाली दिलवाना चाहते हो? आप इख्तलाफ करें, इख्तलाफ करें, भरपूर करें। गाली नहीं, आगाही गाली नहीं होती, शऊर गाली नहीं होती है। आगाही और शऊर इज टू डिफरेंट थिंग। आगाही और शऊर होता है कि आप फ्यूचरिस्टिक बात करें, शऊर आपका बताता है कि आप कहाँ पे गलती पे थे, कहाँ पे आप सिर्फ, शऊर